लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक का मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किए जाते हैं। वे ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और सशक्त नेताओं में से एक थे। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ। तब देश अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना से दहक रहा था। शिवाजी की कर्मभूमि महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश के रत्नागिरी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तिलक को बचपन में बाल या बलवंत राव के नाम से पुकारा जाता था। तिलक के पिता गंगाधर राव प्रारंभ में अपने कस्बे की स्थानीय पाठशाला में एक शिक्षक थे। बाद में वे ठाणे तथा पूना जिले में सरकारी स्कूलों में सहायक इंस्पेक्टर बन गए। तिलक ने सन 1872 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1876 में बीए की परीक्षा पास करके 1879 में एलएलबी की परीक्षा पास की। लोकमान्य तिलक ने जब राजनीति में कदम रखा तब देश में राजनैतिक अंधकार छाया हुआ था। दमन और अत्याचारों के काले बादल देश पर छाए हुए थे। उस वक्त आम जनता में इतना साहस नहीं था कि वो अपने मुंह से स्वराज का नाम तक निकाले। ऐसे कठिन समय में लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता के युद्ध की बागडोर संभाली। लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा पत्र निकाला और मराठी में केसरी नाम से दैनिक समाचार पत्र शुरू किया। ये दोनों पत्र जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। अपनी प्रतिभा, लगन और अदम्य कार्यशक्ति के बल पर शीघ्र ही जनक्षेत्र में इन्होंने अपना स्थान बना लिया। आपने सुना होगा कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है। तिलक की लेखनी से ही केसरी और मराठा महाराष्ट्र के प्रतिनिधि पत्र बन गए। केसरी के माध्यम से समाज में होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने पर लोकमान्य तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य शीर्षक से लेख लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। इसके लिए उनको उस समय की भारतीय दंड संहिता के आधार पर राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत बर्मा की मांडले जेल में बंद कर दिया गया। मांडले जेल मध्य बर्मा में थी। बर्मा अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पहले इनको राजद्रोही घोषित कर 6 वर्ष का कालापानी और 1000 रुपए का अर्थदंड भी दिया गया था। इस दंड से सारे देश में क्रोध की लहर दौड़ गई। जनता द्वारा सरकार का विरोध किया गया। बाद में सरकार ने थोड़ा झुकते हुए उन्हें साधारण सजा सुनाई। तब उन्हें कुछ दिन बाद अहमदाबाद तथा उसके बाद बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। अंग्रेजों के शासनकाल में वहां किले रुमा जेल थी। लाजपत राय, सुभाष बाबू जैसे कई कैदी यहां एकांतवास में रखे गए थे। लोकमान्य तिलक को जब सजा सुनाई गई तब अंग्रेज उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। राज्यसभा के उपसभापति और प्रभात खबर के पूर्व संपादक हरिवंश अपने एक आलेख में लिखते हैं कि तिलक को गुप्त रूप से बंबई से रंगून भेजा गया। उन्हें डेक के नीचे कमरे में बंद रखा गया था। वो वहां लेटकर हवा के लिए बनाए गोल सुराखों में से सांस लेकर समय काटते थे। सुबह शाम सिर्फ 1 घंटे अंग्रेज अफसर के सख्त पुलिस पहरे में डेक पर घूमने की इजाजत थी। उन्होंने एक बार कहा था कि साक्षात परमेश्वर भी यदि मोक्ष प्रदान करने लगे तो मैं उनसे कहूंगा, पहले मुझे अपने देश को परतंत्रता से मुक्त देखना है। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और श्री विपिन चंद्र पाल स्वराज की मांग में सक्रियता से शामिल थे। इन तीनों को लाल, बाल, पाल के नाम से जाना जाने लगा। 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया। इसकी वजह से
उन्हें 3 जुलाई 1908 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। मांडले जेल जाते समय उनकी उम्र 52 वर्ष की थी और स्वास्थ्य बहुत ही कमजोर था। जेल में रहने के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को लेकर उनके विचारों ने आकार लिया और साथ ही उन्होंने 400 पन्नों की किताब गीता रहस्य भी लिख डाली। इसमें उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी की यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। बाल गंगाधर तिलक की लोकमान्यता उनके राजनीतिक और सामाजिक कामों के अलावा वैज्ञानिक शोध के कारण भी थी। उन्होंने ओरायन जैसा गहन शोधपरक ग्रंथ लिखा। ओरायन मृगशीर्ष या मृगशिरा नक्षत्र का ग्रीक नाम है। ग्रंथ का पूर्ण नाम ओरायन या वैदिक प्राचीनता की खोज है। यह तिलक का मजबूत मनोबल ही था कि वे जेल की तमाम कठिनाइयों के बीच कालजयी लेखन कर सके, और यह भी उनके लेखन का ही दम था कि जर्मन विद्वान मैक्स म्यूलर ओरायन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तिलक के लिए मध्यस्थता करते हुए उन्हें जेल से मुक्ति दिलाने का घोर समर्थन किया था। मैक्स म्यूलर ने ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया और बाल गंगाधर तिलक को भेंट स्वरूप दिया। कारावास के पूर्ण होने के कुछ समय पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इस दुखद खबर की जानकारी उन्हें जेल में एक खत से प्राप्त हुई और लोकमान्य तिलक को इस बात का बेहद अफसोस था कि वे अपनी पत्नी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके थे। तिलक जब जेल से छूटकर आए तो 1916 में इन्होंने एनी बेसेंट के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धि मिली, जिस कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। लोकमान्य इसका अर्थ होता है लोगों द्वारा स्वीकृत, लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेशोत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम जगाया जाता था और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे द ओरायन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, रहस्य, द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन। जी वीर पुरुष बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को बंबई में मृत्यु की गोद में सो गया। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक बतलाया। उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। वे कहते थे कि देश और भारतीय संस्कृति के लिए जिसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, मेरे हृदय मंदिर में उसी के लिए स्थान है। ऐसे देशभक्त एवं वीर पुरुष से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन, अपने समाज और अपने देश को एकता, भाईचारे और उन्नति के पथ पर आगे ले जा सकते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आपको हर भारतवासी नमन करता है।